Hello guys, I am Anjali Saini and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we will do the student exam tutor class 10th objective questions according to the latest guidelines issued by HBSC Bhiwani board. And in this way sample paper 12 unsolved question papers are here, 50% multiple choice questions, MCQ questions, objective type questions इसमें दिए हुए हैं। एंड आज हम करेंगे फर्स्ट जो आपका इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट टेस्ट असाइनमेंट फर्स्ट एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस है इसमें। सेक्शन ए आज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.375 in the form P by Q, right? And the answers are 375 by tan cube, B is 375 by tan square, C part 375 by 10 raised to power 1 and D is 375 by 10 raised to power 4। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको 0.375 को आपको P by Q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले देखिए आप 0.375 जो आपको गिवन है ये डेसिमल में गिवन है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए 375 बाय पॉइंट के लिए आप 1 यूज करते हैं, देन 3 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पर 3 डिजिट्स यूज करेंगे एंड 1000 मीन्स यहाँ पर देखिएगा 10 रेज़ टू पावर जितने जीरोस यहाँ पर लगी हुई होती है आप जीरोस यहाँ पर लगा देंगे। सो 375 बाय 10 क्यूब इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन द रिलेशन between HCF and LCM of 12 and 20 will be, first part is HCF greater than LCM, second part HCF is less than LCM, C part HCF is equals to LCM and D part none of these। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20। सबसे पहले देखिए आप HCF एंड LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। LCM आपको निकालना है यहाँ से 12 एंड 20 का निकाल लीजिए। 4 3 12 एंड 4 5 20, then 3 1 3 and last is 5 1 5, right? 4 3 12 and 12 5 60, 4 3 and 5 तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज इक्वल्स टू 60 एंड देन आपको क्या करना होगा यहाँ से HCF आप निकालेंगे। 12 का आपको सेपरेट एंड 20 का ऑल्सो सेपरेट यहाँ से आपको एल्सियम यहाँ से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 3 12 and then 3 1 3 and this is 4 5 20 and 5 1 5। so highest common factor is 4। जो आपके पास यहाँ पर कॉमन है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। 4 into 3 है फर्स्ट में 12 के लिए एंड 20 के लिए आपको गिवन है 4 into 5। so कॉमन जो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 4। तो देखिएगा यहाँ से LCM is greater than the HCF, right? तो LCM is greater than HCF, so part B is the right answer। Okay, next third question। If you have any problem, then you can tell me in the comment box. Please comment and tell me what's the problem and you are watching my video and आपको कैसी वीडियो लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द
following is a rational number? Which of the following is rational number? देखिएगा आपको पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट इज √2, सेकेंड पार्ट इज √4, थर्ड पार्ट इज √6 एंड फोर्थ पार्ट इज √8. देखिए यहाँ से आपको सिंपल चेक करना है कि कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर इनमें से कौन सा पॉसिबल है. √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है एंड √4 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट. √6 भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी या फिर आपका रूट में ही आएगी पॉइंट्स में, एंड √8 भी पॉइंट्स में आएगी. दैट मीन्स जो आपके पास सेकेंड पार्ट है वो एक आपका नेचुरल नंबर भी बन रहा है सिंपली. तो यही आपका एक रैशनल नंबर भी होगा बिकॉज रैशनल नंबर सेज p/q and here q is non-zero, right? So 2/1 and here 1 is non-zero. That's why 2 is the right answer and 2 is from the second part, right? Question 4. Question 4 is the zeros of 3x square minus 4 minus x is parts are 1 and minus 4/3, B part -1 and 4/3, C part is -1 minus 4/3 and D part is 1 and 4/3. These are the parts. आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है. इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. 3x² -4 -x. देखिएगा यहाँ से 3x² माइनस क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, -4. यहाँ से सबसे पहले आप x को इधर लेकर आएंगे. 3x² -x -4 एंड देन माइनस देखिएगा 4 3 से 12 बनना चाहिए एंड 3x प्लस 3x -4, राइट. देखिएगा यहाँ से आपके पास x कॉमन निकलेगा एंड 3x -4 एंड प्लस 1 3x -4 and overall common term is 3x -4 and then x plus 1 and both are equals to 0 because zeros आपको इसके निकालनी है. That's why this term 3x -4 is equals to 0. यहाँ से वैल्यू आती है आपके पास 4/3 and second part x plus 1 is equals to 0, x is equals to -1. So the options are -1 and 4/3. -1 and 4/3, that is the right answer. B part is the correct answer. And then question 5. Question 5 is the product of zeros of the quadratic polynomial. Product of zeros of quadratic polynomial x² plus 7x plus 10 is. एंड देखिएगा इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है. जीरोस का क्या होगा, सबसे पहले आपके पास दो यहाँ पर जीरोस बनती हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड उनके आपको प्रोडक्ट दिखाना, मल्टीप्लिकेशन शो करनी है. एंड इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं C/A दैट इज इक्वल्स टू, देखिए a यहाँ पर होता है x² की कांस्टेंट वैल्यू, a इज हियर 1 एंड b इज द कांस्टेंट ऑफ x, b इज इक्वल्स टू 7 and c is the constant number that is equals to 10.
So c by a, that means 10/1 and equals to 10. Right? So this is the answer. Sixth question. The zeros of 2x square plus 5x minus 10 is alpha and beta. Then find the value of alpha beta. आपको यहाँ से alpha beta की values find out करनी है. Question 6. Zeros of 2x square plus 5x minus 10 and इसमें भी आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स c by a, c is here minus 10 and a is here 2. 2 ones are 2, 2 fives are 10. So alpha into beta is equals to minus 5. So minus 5 is the answer. Next, question 7. Find the values of x and y from the equations x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. Question 7. In this question, two equations are given. First equation is x plus y is equals to 14 and second is x minus y is equals to 4. तो देखिए ना, यहाँ से आपको x and y की वैल्यूज जो है वो ऑब्टेन करनी है. Add these equations. X plus x, that is 2x, plus y minus y cancel out, and 14 plus 4 18. X is equals to 18 by this 2. 2 ones are 2, 2 nines are 18. X is equals to 9. And then putting the value of 9 in equation first. Suppose कीजिए कि फर्स्ट है and ये सेकंड इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को पुट करिए. फर्स्ट एंड सेकंड में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं. x की वैल्यू 9 plus y is equals to 14 and y is equals to 9 is here positive. Then in the right side it is minus 9. Y is equals to 14 minus 9, that is equals to 5. So 9 and 5 are the values of x and y. Eighth question. The value of x and y from the equations 2x minus y is equals to 3 and 4x plus y is equals to 3. Eighth question. 2x minus y is equals to 3 and 4x plus y is equals to 3 and the options are 1 minus 1, 2 पहले x की वैल्यू है, then y की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 and 1, c is minus 1, 1, d part is none of these. राइट, तो देखिए आप इन इक्वेशंस को ऐड कीजिए. यहाँ से 2x plus 4x 6x minus y plus y cancel each other. 3 plus 3 6, both side cancels the 6. x is equals to this 1. x की वैल्यू 1 आती है एंड आगे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज x is 1 only in the first term. Right? So first option is the right answer. Question 9. The ratio of two numbers is 3:4. देखिएगा क्वेश्चन 9. रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4. सपोज कीजिए कि फर्स्ट नंबर है आपके पास 3x एंड सेकेंड नंबर है 4x, राइट, एंड 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर. दोनों नंबर्स में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड द रेशियो बिकम्स 2/3, राइट, 2/3. आपके पास जो नंबर्स थे वो थे 3x एंड 4x, राइट. इसमें से आपको क्या करना होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 3 into
this 3x minus 7 is equals to this 2 into this value 4x minus 7. 3 3s are 9x minus 3 7s are 21 and is equals to 2 4s are 8x minus 2 7s are 14. 9x देखिएगा x वाले टर्म्स को आप एक तरफ कीजिए एंड कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कीजिए. माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 14. यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इस तरफ सब शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा. 9x माइनस 8x इज इक्वल्स टू x. 21 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 7. तो x की वैल्यू यहाँ से आती है आपके पास 7. तो देखिए फर्स्ट नंबर 3x इज इक्वल्स टू 3 multiply this 7, 3 7 ja 21 and the second number 4x, 4 into 7 that is equals to 28 and the options are 22, 29, second 21, 28, third 23, 31 and these 28 and 35. So we have 21 and 28. 21 and 28. Option B is the right answer. Right? Next, question 10. The 15th term of AP is, आपको यहाँ से 15th term find out करनी है. देखिएगा कैसे करेंगे. AP सीरीज आपको गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू सो ऑन. आपको यहाँ से 15th टर्म फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस डी निकालिए. ए की वैल्यू है आपके पास 1/3. डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू दिस 5/3 माइनस दिस 1/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3. राइट. आपको ऐसे 15th टर्म निकालनी है. तो 15th टर्म मीन्स कि आपको a15 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है एंड an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट. तो a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1/3 प्लस n इज हियर 15 माइनस 1 एंड d इज हियर 4/3. राइट. 1/3 plus 15 minus 1 14 multiply this 4/3 and is equals to 1/3 plus 14 4s are 56 upon this 3 and add कीजिए इनको 57 upon 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 9s are 27. So answer is 90. Right. And question number 11. If third term of an AP is 5 and seventh term is 13, then find the common difference. Right? देखिए आपको दो टर्म्स यहाँ से गिवन है. Question 11. Third term that is a3 is equals to 5 and second a7. सेवेंथ टर्म आपको गिवन है 13. राइट. तो देखिएगा a3 का क्या मतलब है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम करते हैं यहाँ से. a प्लस n इज हियर 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5 and a plus 3 minus 1 2 d is equals to this 5. First equation is this and from this equation a plus n minus 1 into d, so 7 minus 1 into this d and is equals to 13. Right. So a plus 7 minus 1 6 into d is equals to this 13 and this is the second equation. Right. आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड.
राइट। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सेकंड इक्वेशन इज दिस a plus 6d is equals to this 13 and first is a plus 2d is equals to 5. Subtract plus a minus a cancel each other. 6d minus 2d that is equals to 4d and is equals to 13 minus 5 is 8. d is equals to 8 by 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So common difference is 2. Right? And next question 12. Give formula for nth term of AP with first term A and the common difference D. देखिएगा सिंपल जो आप यूज करते हैं an is equals to a plus n minus 1 into d. इन्होंने कहा कि फर्स्ट टर्म आपके पास a है एंड कॉमन डिफरेंस जो वो d यूज कर रहे हैं, सो nth टर्म इज दिस. ऑप्शन a इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13. What will be the sum of the first 100 natural numbers? Right? फर्स्ट 100 इन्होंने कहा कि नेचुरल नंबर्स है, सो 1 to 100 आपके पास सारे डिजिट्स होंगी उसके अंदर और आपको इन 100 नंबर्स का जो है सम फाइंड आउट करना है. तो सम के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Sn इज इक्वल्स टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So a is here 1 first term and common difference 2 minus 1 that is equals to 1. right? तो देखिए इसमें ये वैल्यूज पुट कीजिए एंड n that is last term that is 100. right? तो s 100 is equals to n by 2 that is 100 by 2 and 2a is 1 plus n minus 1 that is 100 minus 1 into d is also 1. right? and 2 ones are 2, 2 5s are 10 and 0 50. 2 ones are 2 plus 100 minus 1 99. right? so 50 and 2 99 plus 2 101 and the answer is 5050. right? next question देखिएगा. क्वेश्चन 14. two poles of the heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground and the distance between their feet is 12 meter and the distance between their top will be. आपको टॉप का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है. तो देखिएगा 14 क्वेश्चन है. इसमें इन्होंने कहा कि दो पोल्स आपको गिवन है, एक की हाइट जो है वो 6 मीटर है और सेकंड की 11 मीटर आपको गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज दैट इज 12 मीटर. दोनों का फुट का जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 12 मीटर. तो आपको यहाँ से बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप विल बी. टॉप का डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है. राइट? सपोज कीजिए कि यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. राइट? आपको पता है जितना डिस्टेंस ये 6 मीटर है उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा 6 मीटर. टोटल आपके पास 11 है तो 11 में से 6 माइनस करिएगा तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता लग गया. राइट? ये 12 मीटर है तो आपके पास ये भी सेम 10 है तो ये भी 12 मीटर होगी. राइट? तो इन दिस क्वेश्चन सपोज कीजिए कि दिस ए बी सी डी एंड E in triangle ABC A B and E. इस ट्रायंगल के अंदर बेस भी आपको पता है, परपेंडिकुलर भी पता है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. Hypotenuse is here AE square is equals to base is this BE square plus perpendicular is this AB. So AB square आपको यूज करना है. AE की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है. BE is 12 plus AB is 5. So 12 is 144 plus 5 का square is 25. Add these numbers 169 and AE square is equals to 169 is 13 square. Cancel the squares and AE is equals to 13. Right? So 13 meter. Option first is the right answer. Right? This is the question number 14 and the next question is question 15. Question 15 is, in the right triangle ABC, angle C is 90 degree, angle A is 30 degree, AB is 10 सेंटीमीटर and find the value of AC. देखिएगा आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एंगल C जो है वो 90 डिग्री का आपको गिवन है. सपोज कीजिए कि दिस A, B and C and angle A is this 30 डिग्री and AB की वैल्यू आपको गिवन है that is 10 सेंटीमीटर. राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. तो आपको AC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है. तो देखिएगा अगर आप यूज करते हैं PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है, इफ यू सपोज द एंगल A that is 30 degree, AC is the base according to this angle A, right? तो आपके पास ये बेस होगा and ये हाइपोटेन्यूज होगी. बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस cos थीटा and cos 30 degree is equals to this base AC upon hypotenuse is this AB. cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3/2 इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड AB इज हियर 10. राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. AC इज इक्वल्स टू 10√3/2. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. So AC is equals to 5√3. Right? And this is the question number 15. And question 16 is, sides of some triangles are given below. Which of the two triangles are similar? देखिएगा आपको दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिए गए हैं. फर्स्ट जो आपके पास ट्रायंगल है क्वेश्चन 16, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर. राइट. सेकेंड ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर. राइट. थर्ड इज 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर and 12 सेंटीमीटर. राइट. Options are is first and second. B option is second and third. Right? C option is first and third. And fourth option is none of these. Right? तो देखिए 3, 4 and 5 ये कैंसिल होने वाली टर्म्स नहीं है. And this is cancelled out. 2 3 is 6,
2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। देखिए 3 4 5 3 4 5 यही से आपको पता लग रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9 and areas of their triangles are in the ratio क्वेश्चन 17। देखिए 4:9 आपको दिया गया है। सो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। सिमिलर मींस उनका एरिया इक्वल है, आप नहीं बोल सकते हैं, बट साइज जो है, साइज भी आप सेम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शेप आप सेम बोल सकते हैं, दैट इज सिमिलर, राइट। तो आपको रेशियो 4 और 9 दी गई है एंड आपको एरियाज निकालने हैं। एरिया में क्या होता है, साइड इनटू साइड आप यूज करते हैं। एरिया का फॉर्मूला जो होता है दैट इज साइड इनटू साइड, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे रेशियो 9 स्क्वायर, 4 4 जा 16 रेशियो 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, तो 16 रेशियो 81। फर्स्ट पार्ट इज 9 रेशियो 4, सेकेंड पार्ट इज 16 रेशियो 81, थर्ड पार्ट इज 17 रेशियो 81 एंड फोर्थ इज 4 रेशियो 9। So 16 ratio 81 is the right answer. Option B is the correct answer. Right? And 18th question. In the 18th question, the distance of the point 5 and -7 from the origin. देखिएगा यहाँ से आपको origin से मतलब 0 0 पॉइंट से चेक करना है, डिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स डिस्टेंस के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पर जो आपके पास x2 एंड y2 जो वैल्यू है दैट इज 0 0, राइट। एंड जो फर्स्ट है आपके पास दैट इज 5 एंड -7। सो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्हीं का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 5 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 एंड 7 7 जा 49 एंड add both these equations, both these values, 4 4 to 6 and 1 is 7, so root 74 is the right answer. Question 19, 6 and -4 point lies in which quadrant? देखिएगा 4 quadrants होते हैं, this is first, second, third and this is fourth quadrant. This is x axis minus x, y and this minus y. फर्स्ट वैल्यू आपको दिया गया है 6 and -4, 6 is for x मतलब x यहीं पर होगा, लेकिन y नेगेटिव है दैट मीन्स y नीचे, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 20th क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 4 एंड -3 -2 इज, देखिएगा क्वेश्चन 20, first point is 5 and -4, 5 and 4, second is -3 and -2, right। आपको इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, दैट मीन्स a प्लस b, ये दो पॉइंट्स यूज करने हैं, राइट। क्या करते हैं इसमें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही यूज करते हैं, राइट। तो x1 is here 5, y1 is here -3 divide by 2, तो 5 minus 3 that is 2 by 2, 2 1s are 2, 1 and y1 y2 4 minus 2 divide by this 2, तो 4 minus 2 is 2 by this 2, 2 1s are 2, here is 1, so 1 1 is the answer, 1 1 is the point. So next questions we will do in the next video. Thank you.